खबर लीक हो गई तो मध्य प्रदेश के लोगों ने नारा लगाया, गाय हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है, क्या हुआ देश में नहीं खाता है, विदेश में जाकर खाता है। उसकी खबरें गूगल पर जाकर सर्च करो। एडी गए, वाजपेयी ने अमेरिका में गोमांस खाया। और राष्ट्रपति बुश, अब उसने कहा मैं सुअर का खाता हूँ, हमारे देश का अमेरिका का राष्ट्रीय खाद्य है। आप क्या खाओगे? बकरा, मुर्गा, क्या खाओगे? उसने कहा मेरे राष्ट्र का, मेरे प्रजाति का राष्ट्रीय खाद्य गाय है, मैं वो खाऊंगा। खा लिया, ये बात लीक हो गई। पत्रकार ने पूछ लिया आपने खाया कि नहीं खाया? तो चालाक होते, उसने कहा खाया, मगर भारत माता की गौ माता नहीं खाया, मैंने अमेरिका की जर्सी गाय खाया। कितने चालाक है वो। जर्सी मतलब अमेरिका की माता, जर्सी माता खाया। तो वो वाजपेयी थे। और ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में ये लिखा हुआ है ब्राह्मणों को कि सबसे पवित्र मांस गाय का होता है, उसको खाना चाहिए। आपके ऊपर है छत्तीसगढ़। अरे हथियार की लड़ाई नहीं है, जबान की लड़ाई है, कलम की लड़ाई है। कलम युग है आज का। क्या कहता है कोर्ट? जो उराव जनजाति के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं वे अपनी जाति नहीं खोते हैं और आदिवासियों की प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित नहीं रहते। उराव जाति जो सदस्य क्रिश्चियन या ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं वे अपनी जाति नहीं खोते और आदिवासियों के प्रदत्त अधिकार एवं सुविधाओं से वंचित नहीं रहते हैं। ये अलग अलग कोर्ट के फैसले, ये अपने आप में प्रमाण है कि आदिवासी वर्सेस ईसाई आदिवासी, इनमें झगड़ा लगाने का लाख प्रयास करे, कानूनन लग नहीं सकता। लग कब सकता है? जब डर और भय के कारण ईसाई आदिवासी लोग रिएक्शन करेंगे, तो आदिवासी और ईसाई जो आदिवासी से जो ईसाई बने हुए हैं, इनको दिखाएंगे देख तुम्हारे खिलाफ ईसाई खड़ा हो गए, डर के आधार पर। मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि आदिवासी बहुल एरिया में भारत के संविधान ने संविधान में यह प्रावधान किया है कि जिस आदिवासी बहुल एरिया में आदिवासियों की ज्यादा आबादी है वहां पर 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल लागू रहेगा। है कि आपको पता? आपको ज्यादा पता होना चाहिए, आदिवासियों को कम पता होगा तो उनके दिमाग में डालना चाहिए। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में भारत सरकार भी वहां की जल जंगल जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती, अडानी अंबानी को बेच नहीं सकती। भारत का संविधान कह रहा है। फिर किस शर्त पर, किस आधार पर उसको बेचना होगा? तो डीलिस्टिंग के नाम पर ईसाई आदिवासियों को अगर डिलीट कर दिया गया तो आदिवासियों की संख्या कम दिखाने के लिए यह प्रोपेगेंडा करना होगा। डीलिस्टिंग के नाम पर इस आदिवासी से जो ईसाई समुदाय बना है, अगर इनकी संख्या घटा दी जाएगी, जो आदिवासी बहुल एरिया है, ईसाई बने हुए जो आदिवासी से ईसाई बना हुआ है, अगर इसको मानसिक तौर पर माइनस कर दिया जाएगा तो समाज में आदिवासियों की संख्या, ईसाइयों के माइनस करने से आदिवासियों की संख्या घट जाएगी मानसिक तौर पर। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, इसको बेच दो अडानी को, इसको बेच दो अंबानी को। तो बीजेपी सरकार 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। ये डीलिस्टिंग का प्रोपेगेंडा करना ये संविधान द्रोह है। समझ रहे आप लोग? डीलिस्टिंग का प्रोपेगेंडा करना संविधान द्रोह है। अगर डीलिस्टिंग का आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसका मतलब वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ी करना चाहते हैं। इसके खिलाफ
आदिवासियों को भी इकट्ठा होना चाहिए और आदिवासी से ईसाई बने हुए भाइयों को भी इकट्ठा होना चाहिए। उनके दोनों के अलग अलग मंच नहीं होने चाहिए, उन दोनों के एक ही मंच होने चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। मगर आरएसएस के लोग किराए का संगठन बनाया, जनजाति सुरक्षा मंच। अगर डीलिस्टिंग के नाम पर आप आदिवासियों की वकालत कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, तो आदिवासियों को हिंदू बनाने का साजिश है। आदिवासियों को देने का मामला नहीं है, आदिवासियों को जबरन हिंदू घोषित करने का मामला है। तो इसके पीछे उनको मालूम है संविधान रहते हुए डीलिस्टिंग नहीं किया जा सकता ईसाइयों का, मगर इसके प्रोपेगेंडे के पीछे आरएसएस की साजिश ये है कि ईसाइयों के अंदर डर और भय पैदा किया जाए और दूसरी तरफ आदिवासी जो बचे हुए हैं इनका हिंदूकरण किया जाए। हिंदूकरण करने से हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता, गीता में नहीं मिलता, मनुस्मृति में नहीं मिलता, ऋग्वेद में नहीं मिलता। हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पेज संख्या 81 पर लिखा है। हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगल मुसलमानों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो साजिश और षड्यंत्र है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा अगर ईसाई लोगों को समझाने में कामयाब हो गया तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बनाने का मकसद सफल हो गया। धन्यवाद।